हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। अब एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि असेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, इनकम्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम असेट, असेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस। ये संपत्ति होती है एक बिजनेस की, लाइक प्लांट मशीनरी, फर्नीचर्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एक्सेट्रा। लाइबिलिटी ये वो अमाउंट होती है जो एक बिजनेस लाइबल होता है किसी को पे करने के लिए, जैसे कि उधार जो होते हैं, जैसे लोन लिया है बैंक से या किसी से भी लोन लिया है, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सब लाइबिलिटीज होती हैं। इनकम इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो भी एक बिजनेस प्रॉफिट जहां से भी कमाता है, दैट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ अ बिजनेस। एक्सपेंसेस तो एवरीवन नोज, ये खर्चे होते हैं बिजनेस के, जो पेमेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम में बिजनेस करता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस। कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जब कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में ताकि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट्स कमा सके, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम असेट, अब रूल्स क्या होते हैं इसके डेबिट और क्रेडिट के। स्टार्टिंग फ्रॉम असेट, जब भी कोई असेट इंक्रीज होगा तो हमें उसे डेबिट करना है। जब भी कोई असेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और अगर कोई असेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। लाइक अगर मैं कोई प्लांट मशीनरी खरीद रही हूं तो मैं उसको डेबिट करूंगी, और अगर कोई मैंने फर्नीचर बेचा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी क्योंकि मेरा असेट कम हुआ है। अगर मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश इज अ असेट, अगर कोई असेट आ रहा है मेरे पास तो मैं उसको डेबिट करूंगी, अदरवाइज क्रेडिट। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी असेट के जस्ट अपोजिट होती है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी। लाइक अगर मैंने लोन लिया है तो लोन लिया है मतलब मेरी लोन नाम से एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि मुझे उस लोन को क्रेडिट करना है। और अगर मैंने कोई लोन पे बैक कर दिया, पे ऑफ कर दिया है, तो मैं उसको डेबिट करूंगी क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। नाउ कमिंग टू इनकम, इनकम जो होती है अगर इंक्रीज होगी तो इट विल बी क्रेडिटेड सेम एज लाइबिलिटी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। सो अगर मेरे बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगी, और कोई अगर लॉस हो रहा है तो आई डेबिट दैट। कमिंग टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, जस्ट अपोजिट टू इनकम। इनकम और एक्सपेंसेस एक दूसरे के अपोजिट है, असेट और लाइबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट है। फाइनली कैपिटल, ये भी क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो इसकी इसकी जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, दीज आर सेम एज द रूल्स ऑफ द लाइबिलिटी। दैट मीन्स अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। अगर बिजनेस में ऑनर पैसा लेके आ रहा है तो वो क्रेडिट करेंगे, और अगर कोई पैसा विड्रॉ किया है उसने तो विल डेबिट दैट। ओके, सो लेट्स ट्राई विद एन एग्जांपल। एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, लाइक मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी। तो इसकी दो पार्ट्स हैं, एक तो प्लांट एंड मशीनरी है, अदर दूसरा हम क्या ले सकते हैं कि अगर हमने कैश में पेमेंट की है या फिर क्रेडिट है। क्रेडिट मीन्स उधार पे मैंने अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, तो दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। नाउ ये रूल्स यूज करके अगर मैं एंट्री पास करती हूँ, तो क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी ये मेरा असेट है, और असेट मैंने परचेज किया है तो मतलब वो बढ़ेगा, तो जब असेट इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी डेबिटेड। तो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी को अकाउंट डेबिट करना है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट,
कैश, अगर मैंने कैश में ट्रांजैक्शन की है तो दैट मीन्स कि मेरा पैसा गया है, और क्योंकि कैश एक असेट है और असेट डिक्रीज हो रही है, तो असेट की डिक्रीज होने पे वो अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री जो पास होगी दैट विल बी परचेज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर उधार पे हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो क्या एंट्री होती, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि असेट इंक्रीज हुआ है। सेकेंड थिंग इज क्रेडिट। क्रेडिट पे लिए है मतलब लोन है, एक तरह का लोन है ये हमारे लिए। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता है, किस नाम से, क्रेडिटर नाम से, तो टू क्रेडिटर्स। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल, लाइक सैलरी पे की है टू द एम्प्लॉयज। अब सैलरी जो पे की है, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, और पे क्योंकि ये पेड है तो ये इन कैश होगी, कैश और बैंक। दो चीजें आ गई हमारे पास, एक एक्सपेंस और एक असेट। जब मैंने सैलरी पे की है तो मतलब मेरा एक्सपेंस हुआ है, और जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो कोई भी एक्सपेंस होने के लिए हमें डेबिट करना है। तो ये एक्सपेंस जो है ये सैलरी नाम से है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड। और कैश इज एन एसेट, क्योंकि मैंने कैश में पेमेंट की है तो मेरा असेट जो है वो कम हो गया है। तो जब भी कोई असेट कम होगा तो मुझे क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। This will be the entry for the salary paid to the employees, salary account debited to cash. Let's try out one more transaction. Like ऑनर कैपिटल लेके आया है, उसने ऑनर ने इंट्रोड्यूस की है अपने बिजनेस में कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। दो चीजें हमारे पास, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुई है, और क्योंकि कैपिटल के आने से हमारे बिजनेस में कैश और बैंक इंक्रीज हुआ होगा, या तो कैश आया होगा या फिर बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया होगा। तो दो चीजें आ गई हमारे पास, एक कैपिटल और एक असेट। जब भी कोई कैपिटल इंक्रीज होगी तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कोई भी कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। सो कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। और कैश और बैंक ये हमारे असेट है, कोई भी असेट इंक्रीज होता है क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आया है तो इसलिए डेबिट होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। So entry passed for the capital introduced by the proprietor is cash और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। और इस सेम अपोजिट अगर हम इसका लेंगे, कैपिटल विड्रॉल, withdrawn by the proprietor, तो एंट्री जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल विड्रॉ किया है मतलब कि कैपिटल एक लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है। लाइबिलिटी कम, जब भी कैपिटल कम होगा तो हमें उसे डेबिट करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि कैश गया है और असेट के कम होने पे क्रेडिट किया जाता है, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट credited. So entry pass for the cash withdrawal by the proprietor is capital account debited to cash.
सो इन रूल्स को आप यूज करके कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। तो अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।